Hello parents, welcome to another important video and today we'll be learning some important graphs, right? तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जैसे जब आप क्वेश्चन टैकल करते हो स्पेशली इन अलजेब्रा तो देर आर मैनी टाइम्स वो क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू इजी सॉल्व होता है, राइट? तो आई बी टेकिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो बट लेकिन पहले आपको ग्राफ सिखाऊंगा कि ग्राफ आखिर जल्दी जल्दी आप कैसे बना सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा बट वंस यू आर एट द प्रैक्टिस मोड तो यू कैन मेक द ग्राफ इजीली और फिर आपके विजुअलाइजेशन एक पावर है वो बढ़ेगी और आप फंक्शंस को देख पाएंगे, अच्छा ये फंक्शन ऐसे बन रहा है, राइट? चलो, तो पहला है दोस्तों लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का जैसे सिंपल सी बात है कि हमने बनाया x इक्वल्स टू कोई भी नंबर है 4, राइट? तो x इक्वल्स टू 4, उससे पहले आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेट वगैरह की जानकारी तो होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये x एक्सिस है दोस्तों, ये x डैश नेगेटिव x, ये y और नेगेटिव y, राइट? अब आपसे बोलता है x इक्वल्स टू 4 का ग्राफ बनाना, राइट? तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 है, वो भी पॉजिटिव, राइट? तो थोड़ा सा एक दो बातें और बता दो। ये जो है ना, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y, पहला नंबर हमेशा x का होता है फिर y का, दोनों पॉजिटिव होते हैं। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों x जो है माइनस का हो जाता है और y प्लस का होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट बोलता हूँ और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x y नेगेटिव होते हैं एंड दिस इज नोन एज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, राइट? तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x का होता है बिकॉज x पहले आता है y से, राइट? चलो, तो मैं आपसे बोलता हूँ x इक्वल्स टू 4 का ग्राफ बनाना है, राइट? यहाँ पर एक नंबर है 4, ठीक है? तो एक और बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, ऑन x एक्सिस कहीं पे भी आप x एक्सिस पे जाएंगे y जो है 0 होता है, ऑन y एक्सिस x 0 होता है, राइट? ठीक है। अब x एक्सिस को, इसका एक और दूसरा नाम है एब्सिसा, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, अगर गलत भी हो गई तो एब्सिसा बोलते हैं। और y एक्सिस को दोस्तों ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी एब्सिसा और ऑर्डिनेट वर्ड यूज़ कर लेता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना एब्सिसा की, हालांकि माइट भी पॉसिबल हो भी सकता है बट यही होती है, राइट? चलो, तो x इक्वल्स टू 4 मतलब x पॉजिटिव है, ठीक है? तो ये 4,0 बिकॉज मैंने बोला x एक्सेस पर y 0 तो y 0 हो जाए। अब आपको एक लाइन बनानी है स्ट्रेट, तो ये जो लाइन है x इक्वल्स टू 4 की लाइन है। आई होप आपको ये समझ में आया। कल को मैंने आपको ये बोला है कि सर x इक्वल्स टू -2 की लाइन बना दीजिए, तो -2 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। हाँ, y एक्सिस के लेफ्ट पे होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। तो दिस इज x इक्वल्स टू -2। मैंने आपसे बोला है y इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाइए, तो y इक्वल्स टू 3 है तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 3। मैंने बोला y इक्वल्स टू 5 की लाइन बनाइए, -5 की, राइट? तो y इक्वल्स टू -5, -5 कैसे बनेगा, ठीक है? तो y इक्वल्स टू -5, अबे क्या हो गया? तो -5 नीचे आएगा, -5 जो है नीचे आएगा, ये जो y डैश पे आएगा, तो ये मान लेते हैं ये y इक्वल्स टू -5 की लाइन है। तो सबसे पहले आपको कम से कम x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग की लाइन बनानी आनी चाहिए, राइट? दूसरा जो इसमें सबसे आसान या नेक्स्ट स्टैंडर्ड है y इक्वल्स टू एक्स की लाइन और x इक्वल्स टू वाई की लाइन, ठीक है? तो ये लाइन दोस्तों हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ओरिजिन से तो ऐसे भी पास हो सकती है ना? मैं एक लाइन ही पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइन टेढ़ी बने, ऐसा, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर y इक्वल्स टू, ये भी तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इनमें से कौन सी लाइन ठीक है, राइट? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपका सही सवाल है तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे y और x दोनों पॉजिटिव है ना, y और x दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब आपको पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लाइन पे लेना है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और किसी बच्चे के मन में सर ये भी आ गया कि हमने दोनों y को भी माइनस रख दिया और x को भी माइनस रख दिया, तब भी यही लाइन बनेगी। इसका मतलब y नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो फिर ये वाला आपको कोऑर्डिनेट समझ में आएगा, वही थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो लाइन मैंने जिगजैग करी है, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स की। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? अब y इक्वल्स टू एक्स हो, 2x हो, थोड़ा सा इसका इंक्लिनेशन चेंज होता रहता है बट ओरिजिन से पास हो, राइट? तो फिर सर ये वाली लाइन कौन सी है? तो ये जो येलो कलर की, हाँ येलो तो वही नहीं आ रही है, तो गड़बड़ हो गया। येलो कैसे नहीं होगा ये?
ठीक है, ऐसे। तो ये जो वाई येलो कलर की मैंने लाइन जिगजिग करी है बेसिकली, तो ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है। हाँ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स और x इक्वल्स टू माइनस वाई। हालांकि हम y इक्वल्स टू समथिंग पढ़ते हैं मैथ्स में ज़्यादा बार, तो y इक्वल्स टू समथिंग होता है, राइट। तो ये दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, राइट। कल को अगर ये भी सवाल है y इक्वल्स टू 2x, तो लाइन ऐसे ही बनेगी, बस थोड़ा सा उसका इंक्लिनेशन कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, ठीक है भाई। इंक्लिनेशन का सारा फर्क ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अबे भाई बहुत गंदा वाला ना, ऐसा y इक्वल्स टू 2x, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स का जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री पे होता है। हाँ, दिस इज ओनली फॉर y इक्वल्स टू एक्स, एंड सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस एक्स पर भी ये एंगल 45 डिग्री होता है। इट इज ओनली फॉर y इक्वल्स टू एक्स या फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तभी 45 डिग्री है, बाकी ये एंगल चेंज होते रहते हैं, राइट, बेसिक से। अब आगे बढ़ते हैं। अब कल को मान लो ऐसी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, राइट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कभी x की वैल्यू डालते हैं, कभी y की वैल्यू डालते हैं, और फिर वो ग्राफ में उलझ जाते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, राइट। तो सिंपल तरीका ये है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अगर 1 है, तो इसकी सिंपल सी लाइन है कि x की वैल्यू a है, कहीं पे भी आ सकता है, और y की वैल्यू b है, कहीं पे भी आ सकता है, पॉजिटिव है। तो ये जो लाइन बनेगी, ये x प्लस ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 की लाइन है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट a है, a कॉमा 0, और y का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 कॉमा b है। और बेसिकली और बेसिकली और बेसिकली ये जो कट लेंथ होती है ना x एक्सिस पे या y एक्सिस पे जितनी भी लेंथ कट होती है, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये इसका x इंटरसेप्ट है, और ये दोस्तों जो है ये y इंटरसेप्ट है इसका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये ग्राफ है। अच्छा सर, इसको कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको बोला यहाँ पर 12 की जगह 1 बना दो। 1 कैसे बनेगा भाई? 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशंस को। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इसको बनाने का। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड कर पाओगे तो ये बनेगा 1, बस। तो ईजी है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। फटाक से लाइन खींच दो, ठीक है। तो ये जो फटाक से आपने लाइन खींची ना, यही आपकी सही लाइन है, ठीक है। यही आपकी सही लाइन है, किसी और लाइन के पीछे मत भागना। हाँ, जीवन में बहुत सारी लाइन मिलेगी, ज़्यादा लाइन के पीछे मत भागना, ये मैथ वाली लाइन के पीछे भागना, राइट। तो ये दोस्तों है 3x प्लस 4y बराबर 12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ सकता है कि सर अगर ये डेसिमल में आया या फ्रैक्शन, मैं जानता हूँ कि ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चे। तो यार कुछ नहीं करना, जैसे मान लो कभी ऐसे भी आ गया 7x माइनस ले लेता हूँ, 7x माइनस 5y इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 10 आ ना भाई। 5 से डिवाइड हो रहा है 10, 7 से डिवाइड, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला, इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो जब आप दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा x अपॉन, अब इस 7 को उठा के 10 के नीचे ले जाओ, और ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 1। भाई 5 को उठा के 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा, x तो प्लस है भाई, x तो प्लस है, और y दोस्तों नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बड़ा ज़रूरी है ना। स्टैंडर्ड ये बोलता है x अपॉन 10/7 प्लस, तो ये जो 2 है ना, ये माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि ये प्लस का साइन आपको मैंडेटरी यहाँ पे लगा। इसका मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में बात करेगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये बनेगी लाइन। तो x की वैल्यू 10/7 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो मान लेते हैं ये 10/7 है, और ये -2 है, ये 0, -2। ऐसे आप छपाक से लाइन बना सकते हो। तो ये छपाक से लाइन वाला जो तरीका है आपको समझ में ऐसे आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट। तो बिल्कुल बेसिक लाइन बनाना आपको 100% आना चाहिए, राइट। अभी मैं स्लोप वगैरह नहीं पढ़ा रहा, सिंपल ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, राइट। अब 2-3 लाइन हो, कितनी भी हो, कुछ भी बना लो। जैसे एक और मैं बनाता हूँ, जैसे आपने लिखा है 4x प्लस 6y बराबर 12, और एक और है 3x प्लस 5 बराबर 15, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बनाता हूँ, देखो अभी यहाँ से x अपॉन 3 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो y अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। यहाँ से दोस्तों 15 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 5 और y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। भाई दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दो,
इसका मतलब अगर मैं एक ही ग्राफ पर दोनों लाइन बनाना चाहता हूँ तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, हाँ ये 3 ये 2, तो ये पहली लाइन बन गई, दैट इज 4x + 6y = 12। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है ना भाई, ये आपके पास था 3, 0। अब x की वैल्यू 5 इससे आगे आएगी और y की वैल्यू 3 है, ये थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है भाई, ये आपके पास था ना 0, 2, तो 3 थोड़ा ऊपर ही जाएगा, दैट इज 0, 3। तो जब आप इसको बनाओगे तो ऐसे बनेगी। अब ये दोनों यहाँ पे आके हो सकता है इंटरसेक्ट कर जाए, तो ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। चलो, तो ग्राफ समझ में आता है स्ट्रेट लाइन का। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वाड्रेटिक मतलब जान है, पूरे अलजेब्रा की कैट एग्जाम के लिए जान है इसे। देखो, एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है f(x = ax² + bx + c), ये स्टैंडर्ड है, ये दोस्तों स्टैंडर्ड है, राइट। स्टैंडर्ड है बिल्कुल, हाँ स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब यहाँ से दो बातें जाती हैं, राइट। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों दो बातें जाती हैं, या तो a पॉजिटिव हो सकता है और या तो दोस्तों a नेगेटिव हो सकता है। यही मतलब है इस बात का, इनको सीख लेना बहुत काम आएगा, राइट। तो या तो a पॉजिटिव हो सकता है या तो दोस्तों a नेगेटिव हो सकता है, राइट। अगर a पॉजिटिव है, हाँ भाई, अगर a पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, और नेगेटिव है तो क्या मतलब है। अब यहाँ पे तीन केस है दोस्तों, a पॉजिटिव, d भी पॉजिटिव, a पॉजिटिव d 0 और a पॉजिटिव और d <0। तीन केस पहले मैं बनाऊंगा, a > 0 के, तीन आप अपना बना लेना, मैं बना दूंगा, राइट। तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, हाँ देखो, पहले तो मैं इसका बेसिक ग्राफ बता दूं कि अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड। हाँ, ये जैसे स्माइली होती है, खुश रहता है, पॉजिटिव है खुश रहेगा, नेगेटिव हो गया दुखी हो गया, ऐसे तो दुखी हो जाएगा, तो ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड्स, कॉन्केव डाउनवर्ड्स, इसको बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स। ठीक है, तो यही समझ में आ गया। तो a पॉजिटिव d > 0, राइट। a पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, और फिर d पॉजिटिव है। d पॉजिटिव का मतलब है कि जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, लेकिन रियल होंगे। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है, राइट, ऐसे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, डेफिनेटली आता है कि सर ऐसे भी तो बन सकता है कि एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव रूट हो सकता है, ये भी बात ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ही होशियार हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि सर ये दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। भाई तुम्हारी सारी बातें ठीक है, मतलब ग्राफ जो है या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पे इस बात को लिख लो दैट बोथ रूट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो लाइन मैंने लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर डी आपका 0 से बड़ा है, हाँ डी अगर आपका 0 से बड़ा है, डी अगर आपका 0 से बड़ा है, तो रूट आपके दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है। आई बिलीव इट इज, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझ पाऊंगा ग्राफ्स के थ्रू, आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो y जो है, आप किसी भी ग्राफ को पकड़ के देख लो, y जो है प्लस माइनस ऊपर कुछ भी हो सकता है, नहीं ये भी नेगेटिव, फिर 0 हुआ फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोस्तों जो fx है, ये जो fx है जिसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में y बोलते हैं, तो y या फिर fx ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये दोस्तों 0 भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अगर fx के बारे में जानकारी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, रूट आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये उसका > 0, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला वाला केस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको नोट कर लेना, दूसरे वाले केस पे चलते हैं। हाँ, दूसरे वाले केस पे,
डी जीरो है, डी जीरो होने का सीधा सा मतलब है कि रूट्स आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना, अल्फा और बीटा बराबर हो गया। तो सर अल्फा बीटा बराबर हो गया तो क्या दिक्कत है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा बीटा बराबर है, और ये जो लाइन है अगर मैं इसमें ग्रीन वाले को बनाता हूँ तो ग्रीन का ये अल्फा है, ये बीटा है। वाइट के लिए बनाता हूँ तो वाइट के लिए ये अल्फा है, ये बीटा है दोस्तों। और येलो के लिए, ऑरेंज के लिए बनाऊंगा, है ना, तो ये इसका अल्फा बनेगा दोस्तों, ये इसका बीटा बनेगा, राइट। मतलब अल्फा बीटा अलग अलग है, अलग अलग, राइट। यहाँ पे दोस्तों अल्फा बीटा सेम है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी ख्याल आ सकता है सर ये तो ओरिजिन से ही पास होते हैं, दोनों रूट जीरो भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर एक और बच्चा होशियार सा उठ के आया कि सर दोनों रूट ऐसे भी तो हो सकते हैं नेगेटिव हों, बिल्कुल सही बात है। सारे ही लोग ठीक है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों अल्फा बीटा, यहाँ पे दोनों रूट जीरो हैं, यहाँ पे दोस्तों अल्फा बीटा दोनों रूट बराबर हैं और दोनों नेगेटिव होंगे, राइट। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर दैट इज जो नोट करने वाली बात है, बोथ रूट्स आर आइडेंटिकल, इक्वल है, बोथ रूट्स आर आइडेंटिकल, मतलब अल्फा और बीटा बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर रूट बराबर दे दिए किसी ने, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि दोनों रूट बराबर है, तो इसका आउटकम क्या है। आउटकम सर ये है इसका कि इसमें जो एफ एक्स है जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो या पॉजिटिव, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर तीसरा वाला केस क्या है, फिर देखो तीसरे वाले केस के लिए बता ही देता हूँ। तीसरा वाला केस, तो तीसरे वाले केस में ए पॉजिटिव और डी लेस देन जीरो। अब जो भाई पहले देख रहे हो, पहले ग्राफ नीचे की तरफ था, फिर ऊपर की तरफ हो गया, अब और भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब डी अगर पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, डी इक्वल टू थोड़ा और ऊपर, और डी लेस देन जीरो तो सबसे ही ऊपर। मतलब फिर तो ये कहीं से कहीं तक हाथ ही नहीं आने वाला, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इस वाले केस में बोथ रूट्स आर, हाँ, तो आप ये बोलोगे दैट बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं, एंड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रूट, कॉन्जुगेट मतलब जो रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा समझो, राइट। क्योंकि इमेजिनरी तुम्हारे पास है नहीं, सिलेबस में दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ से एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो एफ एक्स होगा, जिसको मैं एफ एक्स पढ़ पा रहा हूँ या जिसको मैं वाई पढ़ पा रहा हूँ, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो जीरो भी नहीं हो सकता। अब वो जीरो भी नहीं हो सकता, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये बात अलग है कि आप इस ग्राफ को उठा के कहीं भी बना सकते हो, आप इस ग्राफ को ऐसे ही बना सकते हो, दोनों रूट नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई इमेजिनरी नेगेटिव हो सकते हैं, राइट। बट हमको ये वाली बात पे जितना ज़्यादा फोकस करना है, ये जो बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो जो बातें इसके लिए ट्रू हैं वो बातें इसके लिए भी ट्रू हैं, बट ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, राइट। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, तो d ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा। लेकिन अब ग्राफ जो है ए नेगेटिव है ना, सुस्त है, बेचारा परेशान है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, हाँ, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो रूट्स यहाँ पे क्या बनेंगे, रूट्स आपके डिफरेंट बनेंगे, हाँ, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे यहाँ पर। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। रूट्स डिस्टिंक्ट, अब ये किधर भी बन सकते हैं, दैट इज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, और वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव। आप इसको कैसे बना लो, हाँ, कल को अगर आपके मन में ये ख्याल आया, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, बिल्कुल आना भी चाहिए, ऐसा है कि सर एक पॉजिटिव बना लो, एक नेगेटिव बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही अल्फा ही बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि एफ एक्स जिसको आप वाई बोल रहे हो, वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हमेशा लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। दूसरा वाला केस क्या है कि सर ए लेस देन जीरो है और डी बराबर जीरो है, भाई इसका ही आपको मिरर रिफ्लेक्शन कर देना है। तो इस वाले केस में जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, रूट्स आइडेंटिकल बनेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर होगा, दैट इज बोथ रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल है, ठीक है। और जो एफ एक्स होगा, अब ये देखो एफ एक्स नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा,
इसका मतलब जो एफ एक्स है जिसको आप वाई बोल रहे हो बार बार, वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, जीरो या उससे छोटा, पॉजिटिव नहीं है, राइट, पॉजिटिव नहीं है, राइट। ये आपको ग्राफ समझ में आ रहे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। एक लास्ट केस और बनाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक लास्ट केस और बनाता हूँ। तेरी अब देखो तीसरा केस क्या है, ए लेस देन जीरो और डी भी लेस देन जीरो, हाँ दोनों ही नेगेटिव। तो दोनों ही नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो ग्राफ होगा दोस्तों, जो ग्राफ होगा वो नीचे ही नीचे जाएगा। अब वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, कट करने की तो दूर की बात है, टच भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स होगा जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ वो लेस देन जीरो होगा। तो कल को अगर ये सवाल आ गया कि लेस देन जीरो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए डी उसका छोटा होगा, डी क्या होगा उसका छोटा होगा, दैट इज बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये 6 के 6 ग्राफ अपने जहन में उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। अब मैं इस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर या फिर पॉइंट बताता हूँ, सेलिएंट पॉइंट जिसको बोलते हैं, राइट, इसको नोट कर लो, ठीक है। कोई भी ग्राफ, ठीक है, फॉर एनी ग्राफ्स आउट ऑफ 6, जो मैंने 6 ग्राफ बनाए हैं सबके लिए बात ट्रू है, हाँ। तो या तो ग्राफ ऐसे बन रहा है हर बार, या दोस्तों ग्राफ ऐसे बन रहा है, राइट, इसके अलावा तो कहीं नहीं बन रहा। ये दो ही केस है, ठीक है। अरे भाई हाँ ठीक है, ये दो केस है, आप चाहें तो देख लो, या तो ग्राफ ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, इसके अलावा तो कोई तरीके नहीं है। तो दोनों ही ग्राफ के लिए या 6 के 6 जितने भी ग्राफ हो उनके लिए कुछ कॉमन पॉइंट है। तो ये जो दोस्तों कॉमन पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, क्या है, वर्टेक्स, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, ठीक है। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझो जो डी होता है उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। क्वांटिटी का अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, राइट। चलो, तो जो इसका वर्टेक्स होगा दोस्तों माइनस बी अपॉन 2a, और इसका जो वर्टेक्स होगा माइनस डी अपॉन 4a, ये लिख लो, जिसको बोलते हैं ना छाप लो, छापने वाली बात है, हाँ। आप इसको वैसे भी सॉल्व करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो आप डिफरेंशिएशन मार देंगे इसके तुरंत, लेकिन अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वगैरह सिखाया गया हो, बट इससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है यार, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इसका वर्टेक्स भी सेम ही होगा। तो एक को याद कर लो, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक को याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। अच्छा, इसका आउटपुट क्या है, हाँ भाई, ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोस्तों जो है ये मिनिमम वैल्यू है, हाँ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या, माइनस डी अपॉन 4a, मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a, ये आउटपुट है ना, आउटपुट। अब किस पर, एट, किस पर मतलब एट एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन 2a, कब, ए अगर जीरो से बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ए अगर पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ग्राफ की, हमेशा मिनिमम आएगी। कितनी आएगी वैल्यू, माइनस डी अपॉन 4a, किस पर आएगी, माइनस डी अपॉन 2a पर। मान लो हमने ये बनाया ग्राफ, ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया, तो ये बोलता है ए लेस देन जीरो है, बिल्कुल सर, ठीक है। ये आपके पास अब मैक्सिमम पॉइंट, हाँ माउंट एवरेस्ट का मैक्सिमम पॉइंट होता है, पीक पॉइंट है, हाँ। तो ये दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट किस पर, ये रहा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये कॉमन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जैसे एक दो एग्जांपल आपको तुरंत हो जाएंगे, राइट। देखो इसको नोट कर लो आराम से, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, हाँ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो मिनिमम निकलेगी या मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, इसका ए देखो, यहाँ पर इसका अगर मैं ए देख पा रहा हूँ, ये 1 है जो कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, खुश है, हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कोई भी आदमी खुश है, तो जब खुश होता है तो उसका फेस ऊपर की तरफ, और जब दुखी होता है तो फेस डाउन, तो फेस अप है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ग्राफ चिपका दो जल्दी से, ऐसे बनेगा सर ग्राफ। ये पॉइंट है माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, आपको वैल्यू पूछी है, सिर्फ आपको ये पूछा है, ये नहीं पूछा कितने पर, आपको ये नहीं पूछा किस पॉइंट पर, आपसे बोला कितनी होगी, तो कितनी का मतलब y है, तो बस सिंपल माइनस डी अपॉन 4a, तो d कितना है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, दैट इज 9,
-4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 5, तो ये माइनस का 11। हाँ, तो कितना बनेगा, माइनस ऑफ -11 है और 4, ए का वैल्यू 1, तो 11/4 इसका राइट आंसर बनेगा। 11/4 इसका राइट आंसर बनेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। और इसका मतलब डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स इमेजिनरी बनेंगे। इसका मतलब अगर आप इस ग्राफ को बनाओगे भी तो ऐसे बनेगा भाई, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ऊपर ही ऊपर बनेगा। इसका मतलब क्या है, आप ये भी बोल सकते हो कि सर डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा जो एफ एक्स होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कुछ भी डाल दो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तभी आपको समझ में आएंगे जब आपके पास ग्राफ की नॉलेज होगी, राइट। चलो एक और क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। अब कैसे पता चलेगा मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज -1 है, ए इक्वल्स टू -1 बोले तो 0 से छोटा, 0 से छोटा बेचारा दुखी है, दुखी होने पर क्या बताया था, ऐसे बनेगा ग्राफ। तो आपसे बोलता है इसका पीक वैल्यू बता दो, सर पीक वैल्यू ये बनेगा, वैल्यू बनेगा कितना, -d/4 है, ये आपसे पूछा है, वैल्यू कितनी होगी, किस पर नहीं पूछा, पर कितनी होगी। हाँ, फोकस किस पर मत करना, हाँ किस पर मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ, राइट, डोंट टेक इट किस, राइट। इसका मतलब क्या है कि डी निकालना सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बोले तो -2 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 1, मतलब ए का वैल्यू कितना -1 और सी का वैल्यू 203, फिर हो जाएगा 4 होती आती है 12, 16 हो जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा। या फिर आप एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, समझदार आदमी हो तो तुम हो ही हो खैर बचपन से, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 4 ही आएगा, तो 16 हो जाएगा, राइट। तो आपसे ये बोले कुछ है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू आएगी माइनस का d/4a, तो माइनस ऑफ प्लस का 16, और ए का वैल्यू कितना -1, ए का वैल्यू -1 है। तो भैया जी ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर। इसका मतलब y की वैल्यू 4 है। अब अगर ये पूछे किस पॉइंट पर, एट किस पॉइंट पर x इक्वल्स टू -b/2a, ये भी बता देता हूँ, माइनस ऑफ b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू कितना दोस्तों, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर -1, तो ये बनेगा 2/-2 दैट इज -1। तो एट x इक्वल्स टू -1 पर बनेगा, एट x इक्वल्स टू -1, सो एट x इक्वल्स टू -1 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कितनी आएगी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4। तो आई होप आपने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक के ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, आपने सीखे होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सिखाऊंगा और इतना आपको मास्टर बना दूंगा। अगर आप इनको देखते रहोगे तो डेफिनेटली ग्राफ के ऊपर आपकी एक पकड़ हो जाएगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसी लगी जरूर आप अपना कमेंट सजेशन मुझे बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।